Twitch vs YouTube vs Kick. Which platform is best for streaming and gaming in 2025? अगर आपको गेमिंग करना अच्छा लगता है, आपको स्ट्रीमिंग करना अच्छा लगता है, आपको IRL स्ट्रीमिंग करना अच्छा लगता है, तो आपके लिए 2025 में कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा, तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो 3 प्लेटफॉर्म है, ट्विच, किक और यूट्यूब। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्विच के बारे में। ट्विच दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है गेमिंग करने के लिए, स्ट्रीमिंग करने के लिए, IRL स्ट्रीमिंग करने के लिए, जैसे कि ISO स्पीड करता है। ट्विच पे स्ट्रीमिंग करके दुनिया भर से बहुत सारे लोग फेमस भी हुए हैं, बहुत सारा पैसा भी कमाया है। जैसे कि आपने कई सारे फेमस स्ट्रीमर्स का नाम सुना होगा, जैसे कि फोर्टनाइट प्लेयर निंजा, XQC, डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट, वकायरी, पोकेमाने, स्केच, ये सारे के सारे फेमस ट्विच स्ट्रीमर्स हैं जिन्होंने ट्विच पे स्ट्रीमिंग करके बहुत सारी फेम भी पाई है और बहुत सारे पैसे भी कमाए हैं। अब हम जान लेते हैं कि ट्विच पे कौन कौन सी कैटेगरीज में आप वीडियोस बना सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो ट्विच पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि गेमिंग वीडियोस तो आप बना ही सकते हैं, इसके अलावा आप म्यूज़िक वीडियोस भी बना सकते हैं, म्यूज़िक के बारे में स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, रियल लाइफ के बारे में IRL स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अगर आपको ट्विच पे अकाउंट बनाना है तो आपको साइन अप पे जाके अपना जो नेमिंग वगैरह डिटेल्स वगैरह वो सब डाल है, आपका अकाउंट बन जाएगा और आप लॉगिन करके ट्विच पे स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम मोटा मोटी तौर पे कहें तो ट्विच स्ट्रीमिंग के लिए और गेमिंग के लिए एक OG प्लेटफॉर्म है। अब हम बात करते हैं ट्विच के प्रोस क्या हैं और कॉन्स क्या हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रोस पे। तो ट्विच की एक बहुत ही पूरी दुनिया भर में बहुत ही मैसिव, बहुत ही बड़ी गेमिंग कम्युनिटी है। ट्विच का गेमिंग कल्चर ही बहुत बड़ा है। इसके अलावा ट्विच पे आप होस्टिंग कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में वीडियो तो बना ही सकते हैं। इसके अलावा आप रेड्स भी कर सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें ट्विच पे करेंगे तो आपको लोग बहुत ही आसानी से, आपकी ऑडियंस आपको बहुत ही आसानी से इजीली डिस्कवर करेगी। इसके अलावा ट्विच पे एक प्रीमियम ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप अपने व्यूअर्स से एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हैं, यानी कि डोनेशंस भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्विच के कॉन्स यानी कि नुकसान के बारे में। तो ट्विच पे सबसे पहली बात तो ऑडियंस बनाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया, खास करके 2025 में, क्योंकि दुनिया भर से लोग, बहुत सारे लोग स्ट्रीमिंग करते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो आपको यूनिक टाइप का क्वालिटी कंटेंट बनाना पड़ेगा, एकदम दूसरों से अलग, एकदम हटके। इसके अलावा नुकसान, ट्विच पे नुकसान ये है कि ट्विच पे 1080p 60 fps में ही वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही लोअर क्वालिटी है। ट्विच पे सिर्फ गेमिंग ही चलती है। गेमिंग के अलावा अगर आप किसी और टाइप का कंटेंट अपलोड करते हैं तो 90% चांस है कि आपको कोई भी नहीं दिखेगा। इसके अलावा ट्विच पे जो आप पैसे कमाते हैं, जो आप रेवेन्यू कमाते हैं, उसका 50% ट्विच अपने पास रख लेता है, जबकि यूट्यूब पे ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 45 जो एड रेवेन्यू है वो यूट्यूब रखता है और 55 अपने कंटेंट क्रिएटर्स को देता है, लेकिन इस पे ऐसा नहीं है। ट्विच 50% आपकी कमाई ट्विच की अपने पास रख लेता है। तो अब हम बात करते हैं किक। तो किक की पॉपुलैरिटी तब बढ़ी जब एक फेमस इन्फ्लुएंसर एंड स्ट्रीमर एडन रोज, जो कि पहले ट्विच पे स्ट्रीम करता था, लेकिन ट्विच पे स्ट्रीमिंग करने की वजह से उसने कुछ कंट्रोवर्सीज खड़ी कर दी, जिसकी वजह से उसे ट्विच छोड़ना पड़ा। इसके बाद में एडन रोज ने ट्विच को छोड़ दिया और वो फुल टाइम किक पे आके स्ट्रीमिंग करने लगा। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से किक दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत सारे गेमर्स एंड स्ट्रीमर्स इस पे स्ट्रीम भी कर रहे हैं। किक आज से 3 साल पहले लॉन्च हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, और किक पहले इतना ज़्यादा फेमस पॉपुलर नहीं था, लेकिन जब से एडन रोज इस प्लेटफॉर्म पे आया है, भाई साहब, इसके पॉपुलैरिटी बहुत ही स्काई रॉकेट हो गई है। तो अब हम बात करते हैं किक के डाउन साइड्स क्या हैं, यानी कि किक के प्रोस क्या हैं और इसके कॉन्स क्या हैं। तो किक को यूज़ करने के फ़ायदे ये हैं कि किक जो भी इन्फ्लुएंसर हो गया, स्ट्रीमर हो गया, जो भी रेवेन्यू या पैसा कमाता है किक प्लेटफॉर्म से, तो उसका 5% ही किक अपने पास रखता है। बाकी का जो 95% बचता है वो इन्फ्लुएंसर यानी कि स्ट्रीमर के पास जाता है। किक पे अब क्योंकि किक एक नया प्लेटफॉर्म है तो इस पे कंपटीशन बड़ा कम है, बहुत ही कम है। इसके अलावा इस पे वैरायटी ऑफ कंटेंट आप बना के अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि IRL, गेमिंग, स्ट्रीमिंग, म्यूजिक, जो भी आपका पैशन हो। और किक का जो यूजर इंटरफेस है वो भी ट्विच की तरह बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है इसे यूज़ करना। तो ये सारे फ़ायदे हुए किक को यूज़ करने के। अब इसके कॉन्स ये हैं कि किक एक नया प्लेटफॉर्म है, यानी कि ट्विच के मुकाबले किक पे ऑडियंस बहुत ही कम है। किक पे स्ट्रीमिंग करना या फिर इन्फ्लुएंसर बनना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि किक पे जो भी आपको ब्रांड डील्स मिलती हैं वो ज़्यादातर गैम्बलिंग होती हैं, जैसे कि स्टेक्स हो गई, गैम्बलिंग साइट्स हो गई, और आप किक पे बैन भी हो सकते हैं, क्योंकि किक एक नया प्लेटफॉर्म है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है आगे चल के लॉन्ग टर्म में ये रुकेगा भी, स्टे करेगा या नहीं करेगा। तो अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे बेस्ट एंड फाइनल प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसका नाम है यूट्यूब।
तो YouTube पे भी आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं जस्ट लाइक ट्विच एंड किक। अब हम बात करते हैं YouTube पे स्ट्रीमिंग करना क्यों आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। YouTube को अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो YouTube पे स्ट्रीमिंग करना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। YouTube का फायदा ये है कि YouTube पे आप 4K में यानी कि हाईएस्ट क्वालिटी में वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी वीडियो आप स्ट्रीम करते हैं यूट्यूब पे वो कोई भी कभी भी सर्च कर सकता है, उन्हें कभी भी देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है। लॉन्ग टर्म में वीडियो की ग्रोथ होती रहती है यूट्यूब पे। इसके अलावा यूट्यूब पे ऑडियंस बहुत ही ज्यादा है, दुनिया की लगभग 90% ऑडियंस यूट्यूब पे है, तो यूट्यूब पे रीच बहुत आसानी से आपको बहुत ही ज्यादा मिल सकती है, क्योंकि यूट्यूब की एल्गोरिदम है जो नए स्ट्रीमर्स होते हैं उन्हें ज्यादा फेवर करती है यूट्यूब की एल्गोरिदम। इसके अलावा यूट्यूब पे आप मोनेटाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि एड्स हो गए, सुपर चैट्स हो गए, मेंबरशिप्स हो गई, कोई भी मर्च आप सेल कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को। यूट्यूब पे आप किसी भी टाइप की स्ट्रीमिंग करें, चाहे IRL स्ट्रीमिंग करें जैसे कि आइसो स्पीड करता है या फिर काइसनेट करता है, कोई भी किसी भी टाइप की वीडियोस बना के डाल सकते हैं। गेमिंग ही नहीं, हर टाइप का कंटेंट यूट्यूब पे चलता है अगर स्ट्रीमिंग के मामले में देखें तो। जैसे कि बहुत सारे स्ट्रीमर्स हैं, आइसो स्पीड तो हो ही गया, एडन रोज वो भी कभी कभी करता है स्ट्रीमिंग, काइसनेट भी करता है, एक नए यूट्यूबर का नाम सुना होगा स्केच, वो भी करता है। अब हम बात कर लेते हैं यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग करने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो यूट्यूब पे चैट एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा खराब, बहुत ही ज्यादा घटिया है, क्योंकि आप जब भी स्ट्रीम करते हैं तो इसका चैट बार जो होता है वो साइड में खुलता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा ग्लिची एंड बहुत ही ज्यादा कॉन्की लगता है। इसके अलावा यूट्यूब पे डिस्कवरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हार्ड है, क्योंकि यूट्यूब पे कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, ट्विच से भी ज्यादा कंपटीशन यूट्यूब पे है। हर तीसरा चौथा बंदा स्ट्रीम कर रहा है, तो जरूरी नहीं है आप इसमें सक्सेसफुल हो जाएं। अगर आप 1% में से आते हैं जो कि टॉप कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनकी तरह अगर आप कंटेंट बनाते हैं तो आप यूट्यूब पे वायरल जा सकते हैं और आप डिस्कवर हो सकते हैं नई ऑडियंस के द्वारा। तो ओवरऑल मैं आपको एक कंक्लूजन निकाल के दे देता हूं कि आपको अगर स्ट्रीम करना है 2025 में गेमिंग के लिए, आपको किसी फील्ड में, तो आपको ओवरऑल कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा आपके लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्विच की। तो ट्विच अगर आपको गेमिंग स्ट्रीमिंग करनी है तो बेस्ट रहेगा आपके लिए ट्विच। अगर आपको किक पे स्ट्रीमिंग करनी है, तो अगर आपको जल्दी पैसा कमाना है, क्विक मनी जिसे कहते हैं, अगर आपको फास्ट ऑडियंस चाहिए तो आपको किक यूज करना चाहिए, किक प्लेटफॉर्म। अगर आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहिए तो आपको YouTube पे जाना चाहिए, क्योंकि YouTube पे दोनों कर सकते हैं, वीडियोस बना के भी अपलोड कर सकते हैं, इसके अलावा स्ट्रीम भी कर सकते हैं, और उस पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन तो ऑलरेडी अवेलेबल है ही। तो मेरी एक फाइनल एडवाइस है आप सभी लोगों को, अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको YouTube पे जाना चाहिए, क्योंकि YouTube पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। अगर आप क्विक मनी बनाना चाहते हैं तो आप किक पे जा सकते हैं। अगर आप गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाना चाहते हैं, आपका पूरा फोकस गेमिंग पे है, तो आप ट्विच पे जा सकते हैं। तो ये रहा मेरा ओवरऑल व्यू ऑन हाउ you should choose any platform for gaming on streaming in 2025। अब बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट लगता है, आप किस पे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं। सो या दिस वाज माय एडवाइस ऑन चूजिंग व्हिच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग इन 2025। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।